हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री के बारे में जहाँ की सारी विमेन यानी कि महिलाएं स्ट्राइक पे है, हड़ताल पे है और उस स्ट्राइक का साथ वहाँ की प्राइम मिनिस्टर क्रेटिन जो कि एक महिला है वो भी दे रही है। उस कंट्री का नाम है आइसलैंड। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्या कारण हो गया कि देश भर की जितनी भी विमेन है सबको स्ट्राइक करनी पड़ गई। ये स्ट्राइक हुई थी 24 अक्टूबर 2023 को और ये स्ट्राइक किन मुद्दों पे हुई थी वो मुद्दे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आइसलैंड कंट्री क्या है और आइसलैंड इतनी प्रोमिनेंट कंट्री क्यों है। अगर हम बात करें जेंडर इक्वलिटी के बारे में तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके एक संस्था है जो हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है कि किन देशों में कितनी जेंडर इक्वलिटी है। तो आइसलैंड जो है वो लगातार 14 साल से उस रिपोर्ट को टॉप कर रहा है। यानी कि उस रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड में सबसे बेहतर अवसर महिला और पुरुष में अगर हम देखें तो महिलाओं को बराबर अवसर जो है सबसे बेहतर या बराबर अवसर जो है वो आइसलैंड में मिलते हैं अगर हम कंपेयर करें पूरी दुनिया से। इस रिपोर्ट में टोटल 146 कंट्रीज का डेटा इकट्ठा किया गया है और उसमें आइसलैंड हमेशा टॉप पे। अब ये अवसर किस प्रकार से होंगे तो वो होंगे कि क्या महिलाएं बराबर पॉलिटिकली उनको भागीदारी मिल रही है नहीं मिल रही, या फिर क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनको भागीदारी मिल रही है या नहीं मिल रही, या हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर। ये 4 पैरामीटर्स पे रिपोर्ट बनती है और इसमें लगातार आइसलैंड ने टॉप किया है। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि वहां की महिलाएं भी इस हड़ताल पे आई है। तो अगर हम बात करें एक रिपोर्ट के अनुसार द गार्जियन में रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार वहां की महिलाओं ने बताया कि अभी भी उनका जो ये हड़ताल करने का रीजन है वो है माइंडसेट। तो उन्हें लगता है कि अभी भी जो है वो एक माइंडसेट बना हुआ है कि विमेन जो है कुछ कम है, महिलाएं कुछ कम है एज कम्पेयर टू मेन या पुरुष। उसका रीजन ये है। तो उन्होंने दो डेटा उन्होंने बताया कि अभी भी कितने भी अगर हम सेक्टर्स देखें तो उसमें महिलाओं को कम पे किया जा रहा है, यानी कि कम उनको पैसा दिया जा रहा है एज कम्पेयर टू मैन। कई 21% कम पैसा दिया जाता है, ये आइसलैंड की कंडीशन है। और 40% महिलाओं ने रिपोर्ट किया है सेक्सुअल वायलेंस या जेंडर बेस्ड वायलेंस आइसलैंड के अंदर। अब आइसलैंड मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री, अगर वहां पे कंडीशन तो आप समझ सकते हैं बाकी कंट्रीज में क्या होता होगा। लेकिन ये स्ट्राइक कोई आइसलैंड में पहली बार नहीं हो रही। तो आइसलैंड में 24 अक्टूबर एक बहुत खास तारीख है क्योंकि आज से 48 साल पहले 1975 में भी महिलाओं ने स्ट्राइक की थी और पूरा 1 डे ऑफ था जिस दिन उन्होंने कुछ किसी भी वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, चाहे हाउस होल्ड वर्क हो चाहे प्रोफेशनल वर्क हो। सेम चीज इस बार भी हुई है और इसका इफेक्ट ये आया है कि इसका एक ट्रांजिशनल इफेक्ट आया है कि वहां पे आइसलैंड जो है सबसे बेटर कंट्री है महिलाओं की राइट्स के बारे में। हम जान सकते हैं कि जैसे उन्होंने लॉ बनाया कि वहां पे मैन और वुमेन को बराबर पे किया जाए। हाँ, इसमें कुछ इश्यूज है जिसके ऊपर हड़ताल हो रही है लेकिन वहां पे आइसलैंड में लॉ पास हुआ है। उसके साथ साथ आइसलैंड पहली कंट्री थी जिसमें फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुई 1980s में। तो आइसलैंड ने काफी इसमें प्रोग्रेसिव काम किया है लेकिन अभी भी काफी जरूरत है, इसलिए विरोध हो रहा है और बाकी देशों के लिए भी जरूरत है। एक ट्रिविया की बात की हम बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो इंडिया की रैंकिंग है 127 जो है 146 कंट्री में इंडिया की रैंकिंग है 127। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उनकी रैंकिंग शायद उनकी रैंकिंग है 142। तो कई सारे देशों में हम जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के देशों में लगभग ये रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है जो कि चिंता का विषय है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस रिपोर्ट का एक और पैरामीटर तो इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 131 साल लग जाएंगे कंप्लीट जेंडर पेरिटी अचीव करने के लिए। जेंडर पेरिटी यानी कि जेंडर इक्वलिटी। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर इसी स्पीड में पूरी दुनिया चली तो लगभग 131 साल लगेंगे